तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की पूरी जानकारी कि क्या अप्लाई डेट रहने वाली है, क्या अप्लाई डेट की लास्ट डेट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या इसमें एज रहने वाली है, क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या अपन को एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज में छूट मिलेगी तो किस किस को मिलेगी, क्या फ़ीस रहने वाली है और क्या सैलरी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी टॉपिक पे आपको इसी एक ही वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए मेरी वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर अप्लाई डेट की अगर बात कर ली जाए तो अप्लाई ऑनलाइन डेट रहने वाली है जुलाई से सितंबर। मान लो दोस्तों अगर जुलाई में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो सितंबर तक रहेगा। ठीक है, सितंबर में आता है तो फिर वो अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, लेकिन जुलाई के लास्ट वीक में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, या फिर सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर इसकी ऑनलाइन डेट रहने वाली है और लास्ट डेट भी इसकी जुलाई से सितंबर रहने वाली है। ठीक है, और पोस्ट दोस्तों जब इसकी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें बता दिया जाएगा, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जब इसका आएगा। ठीक है, आपके लिए तो अभी सिलेबस वगैरह बता रहा हूँ और सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, और एज में क्या रहने वाला है। ठीक है, बाकी इन पे तो आप मत सोचो इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, पोस्ट नेम का अगर बात की जाए तो कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे अगर अपन देख रहे हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस तो कुछ ज़्यादा नहीं होती। अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ नीला है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। पेमेंट मोड रहने वाला ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फीस वगैरह जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की अगर बात की जाए जो सबसे जरूरी है। ठीक है, कि हमारी एज क्या रहने वाली है, जनरल को छूट नहीं मिलने वाली है, ओबीसी को मिलने वाली है, SC ST को मिलने वाली नहीं मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये जो है 18 से 25 साल, ये जो 18 से 25 साल है ये सिर्फ और सिर्फ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। मीन्स जनरल के लिए ये 18 से 25 साल रहने वाली है। वो 25 साल से अगर ऊपर होते हैं तो उनको जो है वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और आयु में छीट आपको बाकी नियमों के अनुसार मिल जाती है, जनरल को नहीं मिलेगी। ओबीसी को देख लो आप, ओबीसी को 25 साल प्लस में 3 साल की छूट मिलती है, तो ये 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी। SC ST कैंडिडेट की अगर उम्मीदवार की अगर बात कर ली जाए तो 25 साल तो उनकी रहने वाली है, प्लस में 5 साल की उनको और छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला के 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक पर देख लेते हैं दोस्तों, अगर योग्यता की अगर बात की जाए सबसे मेन होता है योग्यता, कि क्या योग्यता रहने वाली है, मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता। तो दोस्तों जो 12वीं पास होगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, 12वीं पास अगर वो है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और दोस्तों बॉयज खास करके पुरुषों के लिए, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट जो हैं, वो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, हल्का वाहन का एक उनके पास लाइसेंस होना ही चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, और वो कब तक होना चाहिए, फिजिकल जब हो रहा होगा तब, और मेडिकल हो रहा होगा तब चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट के टाइम पे वो चाहिए। ठीक है, उससे पहले की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने के टाइम पे जरूरत नहीं है, बाकी ये फिजिकल के टाइम पे चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए, सिलेक्शन कैसे होगा क्या होगा, तो 3 चरणों में होगा। पहला CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी आपकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो फिर बाद में मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मेल कैंडिडेट की जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा क्या नहीं पूछेंगे उसके अंदर, वो देख लो आप। ठीक है, जो 30 साल तक है, ठीक है, उनके लिए 1600 मीटर की रेस होगी 6 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 14 फीट। ठीक है, और हाई जंप इसमें रहने वाला है, हाई जंप रहने वाला 3 फीट 9 इंच। ठीक है, ये 30 से 40 साल तक के जो होंगे उनके लिए 1600 मीटर 7 मिनट में होगी, 13 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट 6 इंच हाई जंप होगा। ठीक है, 40 साल से और दोस्तों ये जहां तक ये जो है ना, ये है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर कोई भरता है उसकी एज के अनुसार ये है। बाकी अपने 30 साल तक जो भी आएंगे अपने, ठीक है, जैसे कि SC ST 30 साल तक है उनका, ओबीसी का 28 साल तक, और जनरल के लिए उनके लिए तो 6 मिनट में ही होगी, और ये होगा 14 फीट का और 3 फीट 9 इंच का, अपना तो यही है। ठीक है, बाकी जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे, जो किसी में डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं अभी, वो भरेंगे आगे इसके लिए। ठीक है, उनके लिए छूट दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर ली जाए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 30 साल की एज तक छूट रहने वाली है, SC ST और ओबीसी जो भी है अपना। ठीक है, तो फीमेल की अगर बात कर ली जाए
फिजिकल की, तो 1600 मीटर की उनकी रनिंग रहने वाली, लेकिन उनको मिलेगी 8 मिनट। ठीक है, उनको 8 मिनट मिलने वाली है। लॉन्ग जंप की अगर बात करी जाए तो लॉन्ग जंप उनका होगा 10 फीट। ठीक है, और वहीं अगर बात करी जाए अपने मेल कैंडिडेट के लिए तो उनकी होती है देखो 14 फीट, और महिला के लिए रहने वाली है 10 फीट, उनको रिलैक्सेशन मिलता ही है। ठीक है, हाई जंप रहेगा इनका 3 फीट। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं अगर कोई महिला 30 से 40 साल की है तो 9 मिनट 9 फीट और 2 फीट 9 इंच। ठीक है, और 40 साल की है 10 मिनट मिलेगी उसको कम से कम। ठीक है, 8 फीट उसका लॉन्ग जंप होगा और 2-6 उसकी हाई जंप होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मींस की हाइट वगैरह कितनी रहने वाली है दोस्तों। जनरल, ओबीसी और एससी इनके लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी, इसमें हाइट में छूट नहीं है एससी तक। ठीक है, एसटी का कैंडिडेट जो है और पहाड़ी क्षेत्रों से कोई निवासी है, पहाड़ी क्षेत्र से कोई अगर बिलोंग करता है, जैसे मेघालय वगैरह, मिजोरम वगैरह, जो भी त्रिपुरा वगैरह, ठीक है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली बॉयज के लिए। ठीक है, चेस्ट में रहने वाला 81 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। ठीक है, और बाकी छूट वगैरह है जो पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करी जाए तो 157 सेंटीमीटर उनकी रहने वाली है हाइट। रिलैक्सेशन एज पर रूल के अनुसार उनके पास रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, और 155 सेंटीमीटर जो है पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी जो लड़कियां हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उनका महिलाओं का जो चेस्ट है वो नहीं नापते हैं, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अपन दोस्तों, मेन है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पैटर्न। पैटर्न क्या रहने वाला है? ठीक है दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन मतलब टाइम आपको टोटल मिलेगा 1.5 घंटा, मीन्स 90 मिनट आपको मिलेगी। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम रहने वाला सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला, ऑनलाइन रहेगा एग्जाम। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, गलत करते हो आप एक आंसर तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, बराबर दोस्तों, कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर ले अपन दोस्तों, देख लो 100 क्वेश्चन कौन से आएंगे। जीके और करंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर के होंगे। ठीक है, रीजनिंग आएगी 25 ही नंबर की होंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ आएगी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, अब देख लेते हैं और आगे क्या टॉपिक है दोस्तों। जीके और करंट अफेयर का अगर अपन सिलेबस देख लें तो दोस्तों सब कुछ ही पढ़ लेना आप तो। ठीक है, जैसे कि खेल के बारे में, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का ना सॉरी भारत का भूगोल। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, तो कुल मिला के भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ लेना, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना, संस्कृति, कला संस्कृति भारतीय पढ़ लेना। ठीक है, राजनीति और भारतीय संविधान पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी बहुत अपने आजू बाजू के पड़ोसी देशों के भी अपने करंट अफेयर याद कर लेना। ठीक है, और करंट अफेयर जो है खास करके खेल कूद के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है? ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में आपको पता ही है एनोलॉजी वगैरह आता है, समानताएं, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, अंकगणितीय कारण और आकृतिगत वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्याएं, श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखलाएं, कोडिंग, डिकोडिंग आदि प्रश्न शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस मैथ की अगर बात की जाए, इस भाग में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्नों की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंक गणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, है ना, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, एवरेज। ठीक है, ये याद करके जाना, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये वगैरह दोस्तों याद करके जरूर जाना है, इनको तो सीख लेना, बिल्कुल निकाल लेना, क्योंकि ये तो आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौथा टॉपिक है कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है
तो दोस्तों कंप्यूटर के सिलेबस में तो वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व है, वर्ड प्रोसेसिंग मूल बातें, दस्तावेज खोलना और बंद करना, पाठ निर्माण, पाठ का प्रारूप और इसकी प्रस्तुति सुविधाएं, एमएस एक्सेल पढ़ना है, स्प्रेडशीट के तत्व है, सेल्स फंक्शन और फॉर्मूलों का संपादन, संचार, ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना प्राप्त करना और इसके संबंधित कार्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और देख लो दोस्तों, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, खोज इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, ये है कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी। दोस्तों स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहने वाला, जब आप लगेंगे ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर आप जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 21,700। ठीक है, ये रहने वाली है ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको HRA, DA, TA और बहुत सारे अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिला के आपको 69,100 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और उसमें कट पिटा के आपके इन हैंड आपके आ जाएगी लगभग 50 से 55 के हज़ार के समथिंग या फिर 51,000 के समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आप। ठीक है, सैलरी आपको इतनी मिलेगी, कम से कम आपकी 50 तो रहने वाली कट पिटा के इन हैंड आपकी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों अगर आपको दिल्ली पुलिस HCM की अगर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वीडियो चाहिए फुल डिटेल में तो वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं आपको बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार, हमारा कोई भाई बंधु या बहन हमारी कोई अगर पहली बार हमारे चैनल पे आई है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।